हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे दो सिस्टम्स की, दैट इज़ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम करता क्या है, हम लोगों को बताता है कब क्या एक्शन करना है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी रिसीव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ गर्म टच किया, मेरी बॉडी ने रिसीव किया कि हाँ कुछ गर्म टच हुआ है, तो मेरा नर्वस सिस्टम मुझे बताएगा कि वहाँ से हाथ हटाओ। तो करता क्या है, ये हमारी बॉडी से मैसेजेस लेकर नर्वस सिस्टम तक पहुँचाता है। अब नर्वस सिस्टम में है क्या क्या, तीन चीज़ें हैं। ब्रेन है, स्पाइनल कोड है एंड नर्व्स है। ब्रेन और स्पाइनल कोड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन जो है उसको किसने अपने अंदर रखा हुआ है, स्कल ने रखा हुआ है। दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ग्रे मैटर एंड नॉन ग्रे मैटर। फ़र्क ग्रे मैटर और नॉन ग्रे मैटर में सिर्फ इतना है कि जो नॉन ग्रे मैटर है उसमें क्या होती है, अनमाइलाइनेटेड होता है। इसका मतलब क्या है, हम सबको पता है ये क्या है, ये एक न्यूरॉन की डायग्राम है। अगर तो पीछे ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये हैं, सो दैट इज़ अ ग्रे मैटर। और अगर ये नहीं है, सो दैट इज़ अ नॉन ग्रे मैटर। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अनमाइलाइनेटेड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रेन के बारे में। ब्रेन को हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रेन हमारे पास तीन चीज़ों में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पर ये पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना ज़रूरी है, नर्व्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अब नर्व्स हमारे पास दो तरीके की होती हैं, क्रैनियल एंड स्पाइनल। क्रैनियल जो हमारे पास ब्रेन में से निकलती हैं, स्पाइनल जो हमारे पास स्पाइन्स में से निकलती हैं, स्पाइन में से निकलती है। देन हमारे पास तीन टाइप की होती है, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। अब हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दो तरीके का होता है। एक होता है ऑटोनॉमिक, जो काम अपने आप होते रहते हैं। सेकेंड है सिमेटिक, जो मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं चलना चाहती हूँ, मैं चुटकी बजाना चाहती हूँ, सो दिस इज़ वॉलंटरी। एंड जो अपने आप हो रहा है दैट इज़ इनवॉलेंटरी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डाइजेशन, मेरी रेस्पिरेशन, मेरा ब्लड सर्कुलेशन, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। इनवॉलेंट्री में भी मेरे पास दो तरीके के होते हैं, वन इज सिंपैथेटिक एंड सेकेंड इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारे पास सडन एकदम से कोई स्ट्रेस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वहाँ पे काम आते हैं। और सिंपैथेटिक वहाँ पे काम आते हैं जहाँ पे हमें रेस्ट करना हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने दो चीज़ें पढ़ी, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में मेरे पास ब्रेन आएगा, स्पाइनल कोड आएगी। ब्रेन हमारे पास स्कल के अंदर होता है। ब्रेन ग्रे मैटर, नॉन ग्रे मैटर। फ़र्क सिर्फ किसका है, उन डब्बों का फ़र्क है डब्बे तो ग्रे मैटर, वो डब्बे नहीं है न्यूरॉन में, सो दैट इज़ नॉन ग्रे मैटर। देन कम्स नर्व्स में हमने पढ़ी दो तरीके की होती हैं, क्रैनियल और स्पाइनल। क्रैनियल जो हमारे पास दिमाग से निकलती हैं, स्पाइनल जो स्पाइन से निकलती हैं। तीन टाइप की होती हैं हमारे पास, स्पाइनल, मोटर एंड मिक्स्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरीके के एक्शंस हो सकते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक, एक होता है सिमेटिक। ऑटोनॉमिक जो अपने आप हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन। इसमें हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मीन्स अगर एकदम से स्ट्रेस आ जाए तो, या रेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, वॉलंटरी जो मैं खुद से करना चाहती हूँ, चलना, घूमना फिरना, नहाना धोना, चुटकी बजाना, ये सब क्या है, वॉलंटरी एक्शंस हैं। अब हमने क्या बोला था कि ब्रेन को हम आगे क्लासीफाई करेंगे तीन चीज़ों में, क्या क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये मेरे पास एक ब्रेन की डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है। सो दिस इज़ माय फोर ब्रेन, सबसे बड़ा वाला। बीच में हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन और नीचे आ जाता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं हम फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और हिपोकैम्पस से मिलता है। तो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड हिपोकैम्पस, ये तीन पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के। सबसे बड़ा जो पार्ट है हमारे पास ब्रेन का, दैट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम से ही पता चलता है बंदे की नॉलेज कितनी है, बंदा कितना इंटेलिजेंट है। ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये ब्रेन को राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। So this is all about cerebrum. Then comes hypothalamus. Hypothalamus नियर अबाउट सेंटर ऑफ द ब्रेन में होता है। ये मेरे पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ के रखता है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारे पास, अभी हमने ANS पढ़ा था। ANS क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री एक्शंस, वो एक्शंस जो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
ठीक है। तो इन सबको भी कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, वो एक्शंस जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है। नाउ कम्स हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस कहाँ पे होता है? लोब ऑफ सेरेब्रम, मीन्स सेरेब्रम के ठीक नीचे, एंड ये हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिटेन करके रखता है। तो हिपोकैम्पस का काम क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिटेन करके रखना। देन कम्स मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन काम है ऑडियो और विजुअल्स को प्रोसेस करना, ऑडियो एंड विजुअल्स को प्रोसेस करना। देन कम्स हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सेरेब्लम, पोन्स एंड मॉड्यूला ऑब्ट्यूलोंगटा। ओके, oblongata I think. Okay, I'm very bad at pronunciation of medical terms. Now comes cerebellum. cerebellum हमारे पास क्या करता है? SNS हमने पढ़ा था क्या होता है? सिमेटिक नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरी एक्शंस, वो एक्शंस जो मेरे कंट्रोल में हैं। एंड सेकेंड, मोटर मेमोरी को भी देखता है। मोटर मेमोरी क्या होती है? अब मोटर मेमोरी होती है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप कर रही हूँ तो वो मैंने एक बार देखा ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, बट धीरे धीरे जब मैं टाइप करती रहूँगी तो ऑटोमेटिकली मेमोरी रिटेन होगी, दैट इज़ मोटर मेमोरी। ठीक है। पोन्स क्या करता है? दोबारा से मेरे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ध्यान रखता है, उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ऑटोनॉम जो अपने आप हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्लीप को कंट्रोल करेगा। ये लाइफ गिविंग ANS को देखता है। लाइफ गिविंग मीन्स जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सबको कौन देखता है? मॉड्यूला ऑब्लोंगटा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं हमने इसमें किया क्या क्या है। तो हमने इसमें पढ़ा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन में हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पढ़ा है। फोर ब्रेन इज कंसिस्टिंग ऑफ सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस. Hind brain is consisting of cerebellum, pons and medulla oblongata. ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत छोटा सा है जिसमें हमारे पास 7 ग्लैंड्स हैं। 7 ग्लैंड्स में से 2 ब्रेन में हैं, 2 यहाँ नेक में हैं, एक किडनी के पास है, एक स्टमक के पास है, एक पेल्विक एरिया में है। ठीक है, तो 7 हैं। तो हम सबसे पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम का काम पढ़ेंगे। वही काम जो हमारे पास नर्वस सिस्टम कर रहा था वही काम ही करता है एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। बट ये थोड़ा पैसिव होता है, वहाँ पे क्या है, एकदम से वो रिएक्ट कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम एकदम से रिएक्ट नहीं करता। अगर आप बहुत दिनों तक स्लीप ढंग से नहीं लोगे तो आपके जो हार्मोन सिक्रीशन है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे 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 अपना काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे हमारी बॉडी एक्शंस को, एंड ये कैसे काम करेंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, फिर वो हार्मोन्स काम दिखाते हैं अपना। ठीक है, तो हमने पढ़ा 2 ग्लैंड्स जो दिमाग में हैं, कौन कौन से? पिट्यूटरी एंड पीनियल। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास हाइपोथैलेमस के पास ही होता है, उससे कनेक्टेड होता है, एंड हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। देन कम्स पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी हमारे पास ब्रेन में ही होता है। ये मेलाटोनिन एक्सक्रीट करते हैं, एंड ये इस मेलाटोनिन क्या होता है? स्लीप हार्मोन, जिससे हमें नींद आती है। ठीक है, ये रिदम का मतलब क्या है? कौन सी रिदम है? अगर कोई बंदा रात को सोता है तो रात को नींद आएगी, अगर कोई बंदा नाइट आउल है, वो पूरी रात जगता है, तो उसको 9 बजे कह दो भैया सो जाओ, उसको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड्स किससे रिलेटेड है? दिमाग से रिलेटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड हमारे पास मेलाटोनिन एक्सक्रीट करते हैं जो कि स्लीप हार्मोन है। अब आते हैं 2 नेक वाले। ये मेरे पास फूड पाइप है। ठीक है, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, एंड ये ऊपर वो लैरिंक्स एंड वो सब कुछ है। तो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं? थायराइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, पैराथायराइड ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एंड ये ब्लड में कैल्शियम। अगर हमारे पास थायराइड कम ज़्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है? ग्वाइटर डिजीज़ होती है। अब आते हैं 3 हॉर्मोन्स जो हमारे पास किडनी, स्टमक एंड पेल्विक के पास है। तो किडनी के पास कौन है? एड्रिनल,
स्टमक के पास कौन है? पेनक्रियाज। पेल्विक के पास कौन से? सेक्स ग्लैंड्स। एड्रिनल हमारे पास क्या करते हैं? स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, ऑक्सीजन को मैनेज करते हैं। कहाँ होता है? किडनी के पास होता है। पेनक्रियाज हमारे पास स्टमक के साइड में होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास फूड पाइप आती है, फूड पाइप से नीचे ऐसे स्टमक निकल जाता है, यहाँ पे हमारे पास लिवर जी आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास पेनक्रियाज होता है एक पत्ते जैसा, ठीक है। तो जो हमारे पास पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में अलग अलग हमारे पास हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा ये सब कुछ। ये इंसुलिन वगैरह का ख्याल रखते हैं, शुगर लेवल इन अवर ब्लड, ठीक है। देन आते हैं सेक्स ग्लैंड। सेक्स ग्लैंड टेस्टिस हमारे पास सेक्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड ओवरीज हमारे पास फीमेल में सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। मेल में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आ जाता है और फीमेल में हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हमने वो पढ़े हैं, ग्लैंड्स पढ़े हैं, 7 ग्लैंड्स पढ़े हैं। कौन कौन से? 2 दिमाग में पिट्यूटरी एंड पीनियल, 2 गले में थायराइड एंड पैराथायराइड, एक किडनी के यहाँ पे एड्रिनल, एक यहाँ पे स्टमक के पास पेनक्रियाज और एक पेल्विक एरिया में सेक्स ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दैट इज मास्टर ग्लैंड, मेलाटोनिन स्लीप को देखेगा, यहाँ पे जो है वो मेटाबॉलिज्म ब्लड कैल्शियम वगैरह को देखेगा, किडनी के पास जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करेगा, पेनक्रियाज शुगर को मैनेज करेगा, सेक्स हार्मोन्स हमारे पास सेक्स मैच्योरेशन देखेंगे एक बंदे की। सो दिस इज अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम and this is all about the video. I hope ये छोटी सी concise video will help you in your exams. Bye bye. Take care.